बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। गोल्ड की मार्केट में बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिल रही हैं जब से ट्रम्प जीत चुका है अमेरिकन इलेक्शंस। सेकेंडली, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट हर वक्त ही फ्लक्चुएट कर रहा होता है बिकॉज यहाँ पे कभी धरने हो रहे होते हैं, कभी अमेरिका अपने सैंक्शंस लगा रहा होता है। सेकेंडली, रियल स्टेट में 11 रुकनी कमेटी बन चुकी है जिसने रियल स्टेट का फ्यूचर डिसाइड करना है। अब ये 3 ऐसी मेजर इन्वेस्टमेंट्स है जिसमें हर पाकिस्तानी सोच रहा होता है इन्वेस्टमेंट करने का, और अब कर भी चुका है। मजीद आने वाले वक्त में गोल्ड के इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रियल स्टेट में जिन लोग की इन्वेस्टमेंट है या वो करना चाह रहे हैं, उन लोगों को कौन से स्टेप्स का ख्याल रखना चाहिए। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं, काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले गोल्ड का हर कोई कह रहा था गोल्ड के रिलेटेड, नॉट जस्ट मी, कि अमेरिकन इलेक्शन से पहले आप लोग को बड़े मुहतात रहना होगा ड्यूरिंग दैट। लेकिन जिन लोगों ने भी अमेरिकन इलेक्शन से पहले तेज चढ़ती हुई मार्केट पे गोल्ड में इन्वेस्ट किया, जैसे कि लोगों ने $2700 पर आउंस में भी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन आफ्टर द इलेक्शन जब ट्रम्प जीता तो मार्केट में, गोल्ड की मार्केट में मेजर फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिली। अब हालात इस तरह हैं, सबको आइडिया था कि जो पीक आ रहा था गोल्ड का, दैट वाज बिकॉज ऑफ द केओस व्हिच वाज क्रिएटेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इसराइल जो कर रहा है मिडिल ईस्ट में, एटसेट्रा। अब आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ट्रंप ने, तो पुतिन ने भी इस चीज का इजहार किया है कि अगर ट्रंप मुझे इनवाइट करता है फॉर पीस टॉक्स, या इवन इस रीजन में जो चीजें चल रही हैं उसके सोल्यूशन के लिए, टॉक्स के लिए अगर मुझे इनवाइट करता है तो आई एम ओपन फॉर इट। दैट मीन्स देर इज सर्टन पॉसिबिलिटी कि रशिया यूक्रेन जो वॉर है वो किसी ना किसी तरीके से स्ट्रीमलाइन हो सकती है आफ्टर ट्रंप बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सेकेंडली, हमें इसराइल की तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं नजर आ रही कि इसराइल अपने आप को बैकफुट पे लेके जाए, लेकिन जो इसराइल का मकसद था, जैसे कि हमने देखा इसराइल ने यमन में भी, सीरिया में भी, आपका गजा में बहुत सारा जुल्म ढाया, स्टिल वो ढा रहा है, अल्लाह ताला कभी भी उसको कामयाब ना करे। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि जो उनका मकसद था आहिस्ता आहिस्ता कि उस रीजन में अपनी मोनोपली बनाने के लिए, जो एक तो होता है ना पैसों की मोनोपली, पावर दिखाने की मोनोपली, एक होता है कि आप बताएं लोगों को कि आई एम द किंग ऑफ दैट रीजन। तो इसराइल आहिस्ता आहिस्ता वो चाह रहा था, लेकिन जब हम इसराइल को देखते हैं तो इसराइल बैकफुट पे नहीं जा रहा। जो उसका मकसद था कि उस रीजन का मोनोपली एज अ किंग मैं बनूं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका मकसद पूरा होता जा रहा है। उन्होंने यमन में, सीरिया में, गजा में जो जुल्म डाला, अल्लाह ताला कभी भी उनको कामयाब ना करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी कैन सी कि इसराइल इज बिकमिंग द किंग ऑफ दैट रीजन, और इसराइल बिल्कुल भी इस चीज से सहमत नहीं है किसी पीस टॉक्स पे। तो हमें जब तक 20th of January, दैट इज द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ ट्रम्प, तब तक आपको गोल्ड में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें, जिस तरह आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज अफेक्ट करती हैं डिफरेंट बिजनेसेस को, इसी तरह रिलीजन भी, कल्चर भी, ये सारी की सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके डिफरेंट मार्केट्स को। जिस तरह अमेरिका में अभी छुट्टी आने वाली है, बहुत सारी कंट्रीज में बिकॉज ऑफ विंटर्स, बिकॉज ऑफ क्रिसमस, बहुत सारी मार्केट्स क्लोज होंगी। जिस तरह गोल्ड की मार्केट भी क्लोज होगी, तो डेफिनेटली इन द कमिंग वीक्स आपको बहुत ज़्यादा मुहतात होना होगा गोल्ड के लिहाज से। देखिए, गोल्ड में फ्लक्चुएशंस की एक और बेसिक रीज़न जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि मेजर कंट्रीज के मेजर जो इन्वेस्टर्स हैं, बिकॉज ऑफ ट्रम्प दे आर मूविंग टूवर्ड्स डिजिटल करेंसी। हमने देखा है कि जितना इतना डिप पिछले एक साल में गोल्ड में नहीं आया था, आफ्टर ट्रम्प, जब ट्रम्प आया अमेरिका में, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा जंप डिजिटल करेंसी में आया, नॉट जस्ट इन बिटकॉइन, डॉज कॉइन, इथेरियम, डिफरेंट जो डिजिटल करेंसी है उसमें हमें नजर आ रहा है कि इन्वेस्टर्स आर इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स दैट आफ्टर ट्रम्प। तो अगर कोई शख्स डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो पर्सनली आई बिलीव कि हमने जो पिछले सारे ग्राफ्स देखे हैं कि आप अगर ट्रम्प से और टेकिंग सेरेमनी से पहले एक डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देयर इज प्रॉबल चांस कि आप लोग को उसमें से गेन मिल सके। तो आपको स्टॉक्स से रिलेटेड भी मुहतात रहना होगा, बिकॉज बहुत सारे अमेरिकन, बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज के भी, इंटरनेशनल एंटिटीज की भी पाकिस्तान में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। और उन लोग को एक एमनेस्टी भी दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि बहुत मिनिमल सा टैक्स या जीरो टैक्स से आप अपनी जो भी अर्निंग्स है फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक्स, वो अपने मुल्क वापस लेके जा सकते हैं। विच इज़ वाई बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने भी पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी।
अभी हमने देखा फ्रॉम द पास्ट 6-7 डेज पाकिस्तानी स्टॉक्स में समवेयर अराउंड 6 to 7,000 पॉइंट्स का डिप आया था। इससे पहले जो हमने डिप देखा था जब पीटीआई वाले इस्लामाबाद में धरना देने आए थे एंड लोगों ने पैनिक सेलिंग की थी। राइट नाउ एग्जिस्टिंग मार्केट में अमेरिका चाह रहा है कि हम सैंक्शंस लगाएं। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए भी हैं, नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स भी लगाए, 2-3 और कंपनीज पे भी लगाए हैं, सो दैट दे डोंट बिल्ड द मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। उनके कहने के मुताबिक ये उस खित्ते के लिए खतरनाक है, यूएस के लिए खतरनाक है, विच इज़ वाई इस सेक्शंस के बाद जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पैनिक सेलिंग की तो उन्होंने मार्केट में डिप लेकर आया। अब हम कुछ देखें, एक तो होता है कि पैनिक सेलिंग होती है, एक होता है कि बड़ा इन्वेस्टर कैश आउट कर रहा होता है। मसला ये है कि पाकिस्तानियों के साथ ये हो रहा है, मैं किसी दोस्त के साथ भी बैठता हूँ तो वो कह रहे होते हैं कि यार ये स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है, ये इतना ऊपर चला गया तो मैं इसी में पैसा लगाता हूँ। देखिए स्टॉक्स डजंट वर्क लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल देखिए मारी पेट्रोलियम आपका बहुत नीचे वाली वैल्यू से आपका 900 पॉइंट्स तक गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो 900 पॉइंट से भी ऊपर जाएगा या इट विल टच 2000 पॉइंट्स। ये ऐसा होता है कि यू हैव टू सी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट कंपनी। जो बिग शार्क्स होते हैं, जो वाकई में मार्केट में बैठे हुए होते हैं, उनको आइडिया होता है दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू से भी सर्टेन टाइम्स जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू से स्टॉक ऊपर चली जाती है, तो जो शार्क्स होते हैं उनको पता होता है नाउ इज द टाइम टू टेक एग्जिट फ्रॉम इट। वो भी एग्जिट ले रहे थे, पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हुई थी बिकॉज ऑफ द यूएस। तो आज वो तकरीबन बिटवीन 600 to 700 पॉइंट्स विच इज 20th of January पे स्टैंड कर रहा है। आज की मार्केट में हमने देखा पाकिस्तान की स्टॉक्स में कि आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 1500 to 1800 पॉइंट्स फिर से गेन हुआ है आफ्टर दैट डिप। टेक्निकली व्हाट यू गाइस शुड डू इज कि अभी भी राइट नाउ अंडर वैल्यूड कंपनीज हैं जिनकी स्टॉक्स एग्जिस्ट करती हैं एंड दे आर थ्राइविंग टू गो अप। अब ये आप मैं कोई 5-10 लोग किसी स्टॉक को ऊपर नहीं लेके जा रहे होते हैं। पीपल हु इन्वेस्ट इन स्टॉक्स दे सी एन अपॉर्चुनिटी इन अ कंपनी जो अंडर वैल्यूड है, उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड दे स्टार्ट टू गेन पॉइंट्स। यू हैव टू सी। अब देखिए मेजर कंपनीज जो पाकिस्तान की थी, जिस तरह पेट्रोलियम की थी, जिस तरह आईटी की थी, जिस तरह आपकी फौजी फर्टिलाइजर हो गया, मेजर कंपनीज उन्होंने एक मैक्सिमम पीक टच किया हुआ है। नाउ पीपल विल वेट कि उससे हम एग्जिट लें, लेकिन स्टॉक से लोगों ने पैसे फिर भी तो कमाने हैं। बिग शार्क्स ने वो क्या करते हैं, वो हंट करते हैं छोटे छोटे स्टॉक्स को जो अंडर वैल्यू होते हैं एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दोज। तो आपने क्या करना है इन दीज डेज, 5 से 6 दिन स्टडी करना है विच आर दी वैलिड कंपनीज, जो अच्छे स्टॉक्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, इन्वेस्ट इन दैट। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, पर्सनली आई बिलीव कि तेज चढ़ती हुई मार्केट में या लोगों को देख के कभी भी आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। बेस्ट थिंग टू डू इज कि किसी रिलायबल कंपनी में, किसी पुरानी कंपनी में आप स्टॉक्स लें एंड लॉन्ग टर्म के लिए 2-3-4 साल के लिए छोड़ दें। डेफिनेटली ग्रोथ आएगा, डेफिनेटली आपको रिटर्न्स आएंगे। ज़्यादा पैसों की लालच में आप ज़्यादा नुकसान भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा नुकसान के लिए तैयार है तो अल्लाह ताला आपको ज़्यादा मुनाफा भी देगा। 10 ऐसी कंपनीज थी जिसमें बैंक्स भी थे, जिसमें मारी पेट्रोलियम, पाक पेट्रोलियम भी था, जिन्होंने मिल के सिर्फ 10 कंपनीज ने स्टॉक मार्केट में 2300-2500 पॉइंट्स का डिप लेकर आया था। अब वो लोग जिन्होंने एक्सपेंसिव बाइंग की हुई है वो लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, या तो आप लोग एवरेज आउट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस देखें, जैसे कि एमसीबी बैंक था, उसने आज डिप आया उसकी वजह से भी, ठीक है, उन 10 कंपनीज में एमसीबी बैंक भी था, लेकिन टुडे इट गेन पॉइंट्स। तो आपने देखना है कि ऐसी कौन सी वो कंपनीज हैं, 10 कंपनीज जिसमें आप लोग की इन्वेस्टमेंट है एक्सपेंसिव, लेकिन गिरने के बाद वो फिर से उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो यू कैन एवरेज आउट बाय बाइंग मोर स्टॉक्स। या तो आप ऐसे करें कि छोटे स्टॉक्स जिसमें बहुत कम है उनके रेट्स राइट नाउ, और आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें फॉर देख के फ्यूचर की उसमें पॉइंट्स आ सकते हैं, तो वहां से भी आप लोग एवरेज आउट हो सकते हैं। अब मैं आता हूँ रियल स्टेट में। रियल स्टेट में एट लास्ट 11 रुकनी कमेटी बन चुकी है जिसमें आपकी रियल स्टेट का फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा, हाउसिंग का फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा, बिकॉज हाउसिंग मिनिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, रियल स्टेट का प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व है, एफबीआर का चेयरमैन भी। इसमें डिफरेंट हाई एंड ऑफिशियल्स से मिल के ये कमेटी बनाई चुकी है जिन्होंने टारगेट करना है हाउ टू प्रोवाइड easy housing to people of Pakistan, बिकॉज हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान कि अभी भी हम घर के शॉर्टेज में हैं। पीपल आर नॉट हैविंग होम्स टू लिव। इसमें इन्होंने मेजर टारगेट लेकर आना है
कि घर बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, उनको किस तरह हम कम किए करें, जिसकी बुनियाद पे आप लोगों को घर आसान तरीके से आप लोग बना भी सकें और मिल भी सके। सेकेंडली उन्होंने ये देखना है कि आसान एक साथ पे लोगों को किस तरह घर प्रोवाइड किया जाए, जो कि मेजर सिटीज़ में जैसे कराची हो गया, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो आपको बहुत ईज़ी इंस्टॉलमेंट्स पे भी घर देते हैं। लेकिन जब ज़मीन आ जाती है एक आम बंदे के साथ, उस पे घर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। 20 लाख की चलो वो ज़मीन ले लेता है, घर बनाने के लिए जब जाता है 5 मरला डबल स्टोरी, तो उसको तकरीबन 60, 70, 80, 90 लाख तक, अगर वो और भी अच्छा बनाए तो 1 करोड़ 20 तक 5 मरले का अच्छा घर बनता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। सेकेंडली जो भी मेजर इश्यूज़ अब तक 2023 और 2024 में लोगों को फेस करने को मिले इन रियल एस्टेट, जैसे पर्सनली आई बिलीव सीजीटी का एक बहुत बड़ा मसला अप्रैल या जून में स्टार्ट हुआ है इन 2024 कि उन्होंने स्लैब्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ पे भी नज़रसानी होगी और रियल एस्टेट में एट लास्ट, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में प्रॉब्ली दे आर ट्राइंग टू गिव द एमनेस्टी, तो वो अब हमें होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। मज़ीद जिन लोगों की भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा, फाइल्स में इन्वेस्टमेंट है, 2025 इज़ गोना बी वेरी हार्ड फॉर दोज़ पीपल जिन लोगों की उन सोसाइटीज़ में फाइल्स में इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने पूरी दुनिया को पता है ओवर सेलिंग की हुई है। इसमें मैं बहुत पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, उन सोसाइटीज़ का नाम ले चुका हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक और वीडियो बताऊँगा जिसमें ओवर सेलिंग होने के बावजूद आप लोग की उसमें इन्वेस्टमेंट है और 2025 में बहुत बड़ा नुकसान फेस करने को आप लोग को मिल सकेगा। सेकेंडली जो कैश के प्लॉट्स हैं, कैश के प्लॉट्स में देयर इज़ हमें नज़र आता है कि जो फर्स्ट फेज़ होगा, फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 में आपको मिनिमम 20-25% का जंप कैश के प्लॉट्स में नज़र आएगा। डिफरेंट सोसाइटीज़ में उसकी लिस्ट मेरी टीम प्रिपेयर कर रही है अलॉन्ग विथ मी, तो इंशाल्लाह उस वीडियो के साथ भी हम लोग आपके सामने आएंगे। मजीद आपको गोल्ड से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड और या रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।